बातों बातों में परमैन ने रोबोट को सारी कहानी सुनाई कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी एक्सीडेंट से लेकर पूरी अभी तक की घटना। और तो चलो अब वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। परमैन का बैज रिंग करता है। परमैन बोलते हैं हाँ मैं परमैन नंबर 1 बोल रहा हूँ। उधर से बर्डन बोलते हैं परमैन यहाँ जल्दी आ जाओ। फिर परमैन वहाँ जाता है और वहाँ पे पायन और बूबी दोनों पहले से ही थे। वो लोग एक जंगल के पीछे थे और वहाँ पे बर्डमैन पूछते हैं परमैन से पाको कैसी है। तो फिर बर्डमैन बोलता है ठीक है, वो बस उसे आराम की अब थोड़ी ज़रूरत है। तो बर्डमैन बोलते हैं ठीक। तब वहाँ पे पायन पूछता है क्या तुम पाको को छुड़ा के लिए आए। तब बर्डमैन बोलता है हाँ, मैं दरअसल जब घर जा रहा था तब मुझे वो एक एविल रोबोट दिखा, तब मैं उसका पीछा करते करते उनके बेस में चला गया था। तब वहीं पे मुझे पाको दिखी, मैं उसको वहाँ से छुड़ा के ले आया। तो फिर परमैन बोलते हैं बर्डमैन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। बर्डमैन बोलते हैं अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो वो और ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं अब सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया है। परमैन पूछता है वो क्या है। बर्डमैन बोलते हैं गेट रेडी टू फाइट। पायन बोलता है तो फिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए ना परमैन चलते हैं हमसे लड़ने। बर्डमैन बोलते हैं नहीं पायन, इतनी जल्दबाजी मत करो, मालूम है ना पिछली बार उन्होंने तुम्हारा क्या हाल किया था, वो बहुत शक्तिशाली हैं, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। परमैन बोलता है हमें एक प्लान बनाना होगा। बर्डमैन बोलते हैं हाँ परमैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम अगर ऐसे ही गए तो फिर से हार जाएंगे। फिर बर्डमैन बोलते हैं परमैन तुम उसके बेस में कहाँ से एंटर किए थे। परमैन बोलते दरअसल वो एक मिरर वर्ल्ड टाइप का लग रहा था परमैन, वहाँ पे सब कुछ उल्टा था, मतलब वहाँ पे जो लिखावटें थी वो सब कुछ उल्टी थी और रोड बिल्डिंग सब उल्टी थी, वो एक मिरर वर्ल्ड की तरह था। फिर बर्डमैन बोलते हैं तो क्या तुम्हें मालूम है वहाँ से जाने का रास्ता किधर है। परमैन बोलते हैं हाँ बर्डमैन मुझे मालूम है। तब फिर बर्डमैन बोलते हैं हम वहीं से उनके ही बेस में जाके उन्हें ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें अपनी दुनिया में हम उनसे लड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी, जिससे बहुत लोग की जाने जा सकती है। पायन बोलता है लेकिन अगर बर्डमैन हमने उन रोबोट्स को नहीं हरा पाए तो हम क्या करेंगे, आखिर उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय तो सिर्फ पाको ही कर सकती है। बर्डमैन बोलते हैं हाँ मगर पाको की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर हमने उसको यहाँ बुला लिया और वो ज़ख्मी हो गई तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। बर्डमैन बोलते हैं मैंने तुम्हें जो लेज़र गन दी है हम उससे उन रोबोट को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकते हैं, मगर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होंगे और बस उतनी ही देर में हमें उस एविल बर्डमैन को हराना होगा, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो मे भी हम बच नहीं पाएंगे। फिर बर्डमैन परमैन पायन एंड बूबी वो सभी जा रहे होते हैं उन रोबोट से लड़ने के लिए। वो लोग जाते हैं एक बड़ी दीवार के सामने परमैन को ले जाता है और फिर पायन बोलते हैं परमैन ये तुम हम कहाँ ले आए, यहाँ तो सिर्फ दीवार है, कोई दूसरी दुनिया तो मुझे दिख भी नहीं रही। परमैन बोलते हैं हाँ पायन लेकिन मैं भी ये देख के शॉक हो चुका था, लेकिन हम इस दीवार के आर पार यानी इस दीवार के अंदर जाके ही मिरर वर्ल्ड में एंटर करेंगे। तो फिर वो लोग उस मिरर वर्ल्ड के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं वैसे एक बीम उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए आ रही थी, वो सभी उस बीम से डॉज कर जाते हैं और वो बीम नीचे ज़मीन में जाके टकरा के बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है। परमैन और सामने रोबोट वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अब बैटल स्टार्ट। परमैन एंड रोबोट्स के बीच बहुत भयंकर फाइट चल रही होती है और इस बार दोनों में से कोई भी हारना नहीं चाहता था, पर इस बार परमैन की टीम रोबोट्स की टीम पर भारी पड़ रही होती है। इस बार रोबोट्स परमैन के हाथों पिट रहे होते हैं, क्योंकि इस बार परमैन के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज था, बर्डमैन उनके साथ थे। फिर बर्डमैन बोलते हैं अब प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। फिर सारे परमैन उन सब तीनों रोबोट से फाइट करते करते उन सबको कॉर्नर पे ले जाते हैं और अब वहाँ से रोबोट्स का निकलना मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ से परमैन ने उन्हें घेर लिया था। फिर परमैन उन सभी रोबोट्स पे बर्डमैन की लेज़र गन से शूट कर देता है। अब सभी पर चैन की सांस ले रहे थे कि अब वो रोबोट्स थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएंगे, पर वो उन रोबोट्स को कुछ भी नहीं होता। बर्डमैन ये देख कर शॉक हो गए और
फिर उनमें से 2 रोबोट बॉबी और पायन पे हमला कर देते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, बॉबी और पायन बहुत दूर जाके गिर जाते हैं और तीसरा रोबोट बर्डमैन पे हमला कर देता है। वो बर्डमैन को परमैन के ऊपर फेंक देता है। बर्डमैन और परमैन दोनों एकदम दूर जाके एक चट्टान से टकरा जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर सेफ हाउस दिखता है जहाँ पे पाको और उसकी रोबोट थी। पाको जोर से चिल्लाती है, नहीं। पाको ने एक बहुत डरावना सपना देखा था। फिर उसकी रोबोट बोलती है, काउंटडाउन सुमीरे काउंटडाउन, सब ठीक है। फिर पाको पूछती है, हम यहाँ कैसे पहुँचे? फिर सुमीरे की रोबोट बोलती है, तुम फॉरहेड टच कर लो, तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। फॉरहेड टच करने के बाद पाको बोलती है, क्या परमैन ने मुझे बचाया? फिर सुमेरे की रोबोट बोलती है, हाँ। वो लोग अभी कहाँ गए? सुमेरे की रोबोट बोलती है, वो लोग अभी लड़ने गए हैं उन रोबोट को खत्म करने। मगर वो लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे अकेले? वो सिर्फ 4 लोग हैं, मेरे बिना कैसे होगा? मुझे अभी ही जाना होगा। फिर रोबोट बोलती है, नहीं पाको, तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है, तुम नहीं लड़ पाओगी उनसे। और तुम जानती हो उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल किया था। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो लोग अकेले नहीं लड़ सकते। उन्हें मेरे अलावा और कोई भी रोक नहीं सकता। उन रोबोट्स को सिर्फ मैं ही खत्म कर सकती हूँ। तो फिर रोबोट बोलती है, तुम भूल रही हो, तुम्हारे पास परमैन का बैज है, तुम उसे यूज़ करो और उनसे कांटेक्ट करो। फिर पाको जल्दी से परमैन को कॉल लगाती है। फिर बोलती है, हेलो हेलो परमैन, ये मैं बोल रही हूँ, पाको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।